हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे एंड टू लर्न द ट्रिक्स टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। और इसका बेनिफिट ये है कि यू विल मार्क द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड इन द एग्जामिनेशन हॉल। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पूरा एक वीडियो बनाइए जिसमें पूरे सिर्फ ट्रिक्स डालिए उसमें, तभी मैंने बनाने का सोचा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें सिर्फ ट्रिक्स होगा। यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिएगा। ई से ई दैट इज़ एडुकेशनल, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज़ आर्टिकल 15। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपको याद रखना है ओ इज़ अपॉर्चुनिटी का ओ, डी इज़ फॉर डिस्क्रिमिनेशन का डी, ठीक है। ई इज़ फॉर इक्वालिटी का ई, राइट। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ पे यू इज़ फॉर अनटचेबिलिटी का यू। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टी फॉर टाइटल्स। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपका एडुकेशनल डाउट, DOUBT। यहाँ बी क्यों लगाया है? बी लगाया सिर्फ कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये बी का कोई यूज़ नहीं है। ई इज़ एडुकेशनल, दैट इज़ आर्टिकल 14। डी इज़ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ आर्टिकल 15। डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो डी से आपको याद आ जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। ओ से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ आर्टिकल 16। यू इज़ फॉर अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज़ आर्टिकल 17। बी इज जस्ट टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। टी इज़ फॉर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट इज़ आर्टिकल 18। सो डन। चलिए आगे अब देखते हैं। लेट्स सी। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे एस याद रखेंगे, एस फॉर स्पीच। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो यहाँ पे ओ याद रखेंगे, ओ इज़ फॉर ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पे याद रखेंगे एल फॉर लाइफ एंड एल फॉर लिबर्टी बोथ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, सो डी यहाँ पे याद रखेंगे, डी, राइट, डिटेंशन। और एक यहाँ पे आर्टिकल 21A है, राइट टू एजुकेशन, तो यहाँ पे याद रखेंगे ई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो इसका ट्रिक क्या है? SOLED, सोल्ड, ठीक। एस इज़ फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओ इज़ फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस का ओ। L is for protection of life and personal liberty, L is for life and L is for liberty. E is for right to education, that is in article 21A. And D is for detention, protection against arrest and detention in certain cases. So इसका ट्रिक क्या है? This is article 19, this is 20, this is 21, this is 21A and this is 22, ठीक। तो चलिए ये आगे देखते हैं। राइट, तो अभी तक हमने देखा एडुकेशनल डाउट और सोल्ड, ठीक, ये दो ट्रिक है। अब देखते हैं आर्टिकल 23, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। ये क्या है? ट्रैफिकिंग, ठीक। तो यहाँ पे याद रखेंगे टी इज़ फॉर ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल 24 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? सी, ओके। एक तो ट्रिक है TC याद रख सकते हैं आप, और दूसरा ट्रिक क्या है? ट्रैफिक पे चाइल्ड। दूसरा ट्रिक है आपको ट्रैफिक पे चाइल्ड, ट्रैफिक पे चाइल्ड, ऐसा ट्रिक है। ट्रैफिक पे चाइल्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो ट्रैफिक पे चाइल्ड, ट्रैफिक इज आर्टिकल 23। ट्रैफिक कैसे? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन
human beings and forced labor, and child is what for what prohibition of employment of children in factories, right? तो ट्रैफिक पे चाइल्ड, आर्टिकल 23 एंड 24। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। आगे है सॉरी आर्टिकल 25 दैट इज़ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे इसको हम याद रखने के लिए क्या रखेंगे याद, यहाँ पे प्रैक्टिस, क्या चीज़, प्रैक्टिस, राइट। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पे याद रखने के लिए क्या रखेंगे, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक। अभी ट्रिक बताते हैं। 27 इज़ फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे याद करने के लिए प्रमोशन। 28 इज़ फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको याद रखने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, व्हाट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है इसका प्रैक्टिस रिलीजन एंड प्रमोट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है प्रैक्टिस रिलीजन एंड प्रमोट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सो प्रैक्टिस इज आर्टिकल 25। सो क्या हो गया आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। अगर सिर्फ ये वर्ड लिखा रहेगा प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा क्या है, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। आर्टिकल 26 इज रिलीजियस, दैट इज रिलीजियस अफेयर, प्रैक्टिस रिलीजन, ठीक है, प्रैक्टिस मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, दैट इज आर्टिकल 26। promotion, that is article 27, and religious institution, that is article 28। तो यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। तो इसका क्या है ट्रिक, इसका ट्रिक है प्रैक्टिस रिलीजन एंड प्रमोट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। तो आर्टिकल 29 इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, माइनर। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, इंस्टीट्यूशंस। तो ट्रिक क्या है इसका, माइनर इंस्टीट्यूशंस, ठीक। तो आर्टिकल 29 इज माइनर, आर्टिकल 30 इज इंस्टीट्यूशंस। तो माइनर इंस्टीट्यूशंस। चलिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहला था आपका एजुकेशनल डाउट, ठीक। इसके अंदर आ जाता है आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक। एजुकेशनल डाउट आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। नेक्स्ट आता है आपका सोल्ड, दैट इज़ आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। ये है आपका 21A, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। फिर आता है आपका ट्रैफिक पे चाइल्ड, ये है आपका 23 एंड 24, ठीक। फिर है आपका ट्रिक प्रैक्टिस रिलीजन एंड प्रमोट रिलीजियस अफेयर, PR, राइट, दैट इज़ 25, 26, 27, 28। एंड लास्ट क्या है, माइनर इंस्टीट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30, माइनर इंस्टीट्यूशन। तो हो गया ना, एजुकेशनल डाउट, सोल्ड, ट्रैफिक पे चाइल्ड, PR और माइनर इंस्टीट्यूशंस, राइट। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।